राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। प्रेम मगन मुखे बचन नावा, अपुनि पुनि पद सरोज सरनावा। सादर जल ले चरण पखारे, अपुनि सुंदर आसन बैठारे। प्रेम में मग्न हो गई और मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरणों को धोया और फिर उसने सुंदर आसनों पर बिठाया। कंदे मूल फल सुरस अति दे, राम बहु आनी अप्रेम सहित प्रभु खाए। बारंबार बखानी लखन सिया रामचंद्र जी की जय। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल खाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाए। आनी जोरी आगे भई ठाड़ी, अप्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। अकही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। क्या कहती है? फिर वह हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई और प्रभु को देखकर उसका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उसने कहा मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि की हूँ। अधम ते अधम अति नारी अति महमय मंदी मत अधारी। कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता, अमानो एक भगत करना था। अधम से भी अधम है स्त्री, उसमें भी अत्यंत अधम है मैं, और उनमें भी मैं पाप नाशन में मंद बुद्धि हूँ। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भामी मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही को संबंध बनाता हूँ, भक्त को ही संबंधी बनाता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, अधन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर हुई है कैसा, अब न जले बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इस बारे में होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है। जैसे जहरीला बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। औधा भक्ति कहो तुहि पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा। मैं तुमसे अब अपनी नौधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति तो संतों का संग और दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंगों को प्रेम से सुनना। राम जी राम गुरुपदे पंकज सेवतिहारी। अभक्ति आमान और चौथी भक्ति मम गुण गने, करहि कपट तजिगान। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ शील विरक्ति बहुर कर्मा, रिक्ति निरक्त सज्जन कर धर्मा।
राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पंचमी भक्ति है जो वेदों में। छठवीं भक्ति है इंद्रियों को निग्रहशील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातों सम मोहि मैं जग देखा, होते संत अधिक करि लेखा। आठवें जथा लाभ संतोषा, असपनु नहीं देखें पुरदोषा। सातवीं भक्ति है हम भाव से मुझ में ओत राममय हो देखना और संतों की मुझ से भी अधिक के मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ जब मिल जाए उसमें संतोष करना और में भी पराये दोषों को ना देखना। राम भी कहते हैं कि मुझसे भी अधिक है संतों की जो कोई सेवा करता है। सरले सबे सने छलहीना, अमम भरोसे ही हर सिन दीना। नो मुहु के कहू जे होई, अनारी पुरुष रचे कोई। नौवीं भक्ति है सफलता और सबके साथ कपट रहित वर्ताव, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष साध का न होना। इस नौवें जिनमें एक भी होता है, स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। तिसे प्रिय अमिनिमा मोरे, सफल सकारे भगत दृढ़ तोरे। वृंदे दुर्लभ गति जोई, अतो कहूँ आज से भई सोई। मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगिनियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ है हो गई है। मुक्त की ने सिनारी, महामंद बन मुख चहसी, ऐसे प्रभु विसारी। लखन से रामचंद्र जी की जय। जो नीचे जाति की और पापों की जन्मभूमि में थी, ऐसे स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया हो। अरे मंद बुद्धि मन, तू ऐसे भगवान को भूल कर सुख चाहता है। श्री राम जी राम। सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। जब सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं तो सबरी जी जो है राम लक्ष्मण को आता देखती है तो मुझे उसे मातंग मुनि की याद आ जाती है और वो बड़े उनके चरणों में जाकर लिपट जाती है और इस तरह लिपटती है कि मानो कि कभी छोड़ेगी ही नहीं। और फिर उन्हें